नमस्कार। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर। पाठ संख्या 72 पिछले पाठ में हमने भावों के कार्यकत्व के अंतर्गत लगन पहले भाव की चर्चा की, जिसमें हम किन किन बातों का विचार कर सकते हैं। पहले शुरू में जब भावों का परिचय किया था तब हमने एक एक शब्द की बात की थी, तन, धन, बल, सुख इत्यादि। अब हमने इनको से और क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं, किन किन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो पिछले पाठ में हमने पहले भाव की, लगन भाव की बात की। अब दूसरा भाव, जिसे हम धन भाव भी कहते हैं, धन भाव, या इसे कुटुंब भाव भी कहते हैं, कुटुंब भाव भी कहते हैं, द्वितीय भाव भी कहते हैं। इन सारे नामों से इस भाव को जाना जाता है। धन का भाव, धन कौन सा? संचित धन, जिसे अक्यूमुलेटेड बैंक अकाउंट कहते हैं। बैंक में पैसा कमाने के बाद जो पैसे बिजनेस में हम लगाया, उसका नफ़ा नुकसान देखने के बाद, लाभ होने के बाद, और उसके बाद जो पर्सनल ज़रूरतें उनके पूरा करने के बाद जो हम पैसा जोड़ के रखते हैं, तो उसे धन भाव कहते हैं। तो उसकी चर्चा कहाँ से होती है? दूसरे भाव से। और कुटुंब की बात की, कुटुंब आजकल तो तकरीबन किसके एक या दो परिवार में एक बच्चा या दो बच्चे। पहले परिवार जो होते थे, बड़े बड़े परिवार होते थे, ताए चाचे सभी इकट्ठे रहते थे, उनकी सभी की एकता होती थी। और आज हम दो, हमारे दो, अपने अपने ढकल बजाते हैं। सो धन की बात, कुटुंब की बात, यानी ये सारी बातें किससे होगी? दूसरे भाव से होगी। और कौन कौन सी बातों का हम इनसे चर्चा कर सकते हैं, वो मैंने कुछ शब्द जैसे पिछले पाठ में बताया, उत्तर कलामृत से नाम पुस्तक से लिए हैं। आप भी वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले है वाणी। वाणी हमारी बोलचाल, हमारी भाषा। क्या हमारी भाषा क्रूर है? क्या हम मृदु वचन बोलते हैं? हमारे जो उसमें राशि है, सौम्य है, क्रूर है, ग्रह कौन से हैं, किसकी राशि है? यानी उससे हमारी वाणी का पता चलेगा कि हम कैसे, हमारी बोलचाल कैसी है, हमारी वाणी कैसी है। हम सख्त शब्दों का यूज़ करते हैं या कि नम्रता से किसी के साथ पेश आते हैं, हमारी वाणी कैसी है। तो हम दूसरे भाव से देखेंगे। धन, धन की हम चर्चा कर चुके हैं कि कर्म भाव से हम धन कमाते हैं। कैसे कमाते हैं, क्या कर्म करेंगे, कब कर्म करेंगे तो धन से लाभ होगा कि नहीं होगा, तो 10वां भाव 11वां भाव बताएगा। और उसके बाद 12वें भाव से व्यय के होने के बाद जो धन संचित हुआ, जो हम बैंक में अकाउंट पैसा जमा कराते हैं, जो उसकी चर्चा किससे होती है? धन भाव से, यानी दूसरे भाव से। वो पैसा, संचित पैसा। आस्तिकता, आस्तिकता कैसे आएगी? बंदा आस्तिक है या नास्तिक है? 9वें भाव से, भाग्य से हम धर्म की बात करते हैं। 9वें भाव से यह है 9वां भाव, इससे हम धर्म की बात करते हैं। इससे दूसरा भाव कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठा जो भाव है कंट्रावर्सी का है। इसका ये बताएगा कि इसकी धर्म के ऊपर है, मन है या नहीं, आस्तिकता है या कि नहीं। आस्तिक और नास्तिकता किससे पता चलेगी? दूसरे भाव से ही पता चलेगी। दूसरों का पालन पोषण, हर कोई, चाहे बहन है, भाई है, पिता है, माता, दूसरों का पालन पोषण करते हैं। कई बार हम गरीबों के लिए भी कुछ बांटते हैं, दूसरों की मदद भी करते हैं। वो कौन करेगा? दूसरों के झोपड़ी में जाकर भी हम उनको खाने के लिए कुछ लालन पोषण करते हैं। तो कौन करेगा? जिसके पास धन होगा। धन कहाँ से देखेंगे? दूसरे भाव से देखेंगे। तो दूसरे भाव से
पता चलेगा कि ये दूसरों के लिए कुछ करने वाला है या कि नहीं। खान पान के पदार्थ, उसका स्वाद कैसा होगा, उसके खान पान कैसा होगा, मांसाहारी शाकाहारी, कैसे, उसको कौन सी तीखी चीज़ें पसंद है या कि कड़वी या कि मीठी, जो भी है खान पान उसका कैसा होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, वो सारा दूसरे भाव से ही होगा। सच और झूठ, जब वाणी की बात होती है तो सच झूठ की बात वही से होगी। उसकी वाणी में क्या है, तो सच बोलता है कि झूठ बोलता है, वो भी किससे पता चलेगा। कोई जिज्ञासु आता है, कोई ऐसा प्रश्न है, तो सच झूठ कैसे बोलते, तो हम किस पे जाएंगे, दूसरे भाव पे जाएंगे। जीवा, वाणी बोलती कौन है, जीवा। जीवा टेस्ट की बात करते हैं तो कौन करता है, कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तीखा है, ये कौन बताती है, जीवा। खान पान की बात, पदार्थों की बात हुई, और जीवा संबंधी अगर कोई रोग है वो भी दूसरे भाव से ही होगा। दाहिनी आंख, दाहिनी आंख हम यहाँ से देखते हैं तो बाईं आंख यहाँ से देखते हैं, दूसरे से दाहिनी और मारने से बाईं। दाहिनी आंख में इस संबंधी कोई भी प्रश्न है, कोई कष्ट है, कुछ भी है, आंख की निगाह जो है कमज़ोर है, कुछ भी देख रहे हैं इसलिए दाईं आंख, चोट पेट कुछ भी है, दाहिनी आंख के संबंधी जो प्रश्न है हम दूसरे भाव से ही देखेंगे। कपड़ा, अब कहेंगे कपड़े के इसमें क्या संबंध है, आपके कपड़े बताएंगे कि आप धनवान हैं, आपके रेशमी कपड़े हैं, सिल्की हैं, कैसे हैं, साफ़ सुथरे हैं, आपका रहन सहन है, आपका कपड़ा बताएगा कि आप कैसे हैं। आपके कपड़े मैले हैं, फटे पुराने हैं, तो आप बता देंगे आप कितना धन में हैं। यानी धन की है तो आप अच्छे साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे, अगर धन की कमी है तो उसके अकॉर्डिंग ही आपके वस्त्र बता देंगे, आपके धन की चर्चा करेंगे। हीरा, तांबा, माणी, मोती, ये सब क्या है, धातुएं हैं। ये क्या है, संचित धन है एक तरह, जो हम कमा कर रखते हैं। जब बैंक में पैसा अक्षस है तो हम क्या करते हैं, सोना चांदी ऐसे पदार्थ जो हैं खरीद कर रखते हैं, हमारी एसेट है, हमारी एसेट्स हैं। ये सारे किससे देखेंगे, हम दूसरे भाव से देखेंगे। हठ, बंदे के धन, हठ जो है धन से संबंधित बात रखता है। वो कैसे, जिसके पास धन है वो धन के जोर पर अपनी बात मना लेता है, और कलयुग में तो ये बहुत बोलबाला है इसका। जिसके पास धन है वो कहेगा कि मेरी चलनी चाहिए, मैं प्रधान हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, वो अपनी हठता अपने धन के जरिए दिखा देता है। हठ। कुटुंब, कुटुंब की बात मैंने पहले भी की। अगर कुटुंब की बात होगी, अपने रिश्तेदार, बहन भाई, ताए चाचे, ये कुटुंब के बारे में बात जो होती है दूसरे भाव से ही होती है। क्रय विक्रय, अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, धन की ज़रूरत है। अगर कोई भी क्रय विक्रय का, कोई भी बिजनेस करते हैं, लेन देन करते हैं, किससे करेंगे, धन से। तो क्या करेंगे, कैसा करेंगे, वो 10 में बताएगा, उससे लाभ हानि होगी वो 11 में बताएगा। मगर क्रय विक्रय करने के लिए हमारे पास कोई भी काम छोटा हो या बड़ा हो, चाहे यूनिट हो चाहे कंपनी हो, उसके लिए हमें धन को लगाना ही होता है, उसके ऊपर खर्च करना ही होता है, तभी क्रय करके फिर विक्रय। क्रय विक्रय दोनों किससे देखेंगे, इसका संबंध भी दूसरे भाव से है। मृदु वचन, वो बता ही चुका हूँ पहले भी कि उसकी वाणी कैसी है, कड़वी है कि मृदु है, कैसी राशि है, कौन से ग्रह की है, क्रूर है, नम्र है, सौम्य है, जो भी है। दानशीलता, दानशीलता, दान करने में कोई मजबूरी में दान दे, है नहीं, और दानशीलता है नहीं किस में आएगी। कोई तो दान नहीं देता, सजा देता है,
दंड तो भुगत लेता, दान नहीं देता। मगर दानशीलता किस में होगी? जिसके पास धन होगा, चाहे वो मजबूरी में दे, चाहे वो अपनी इच्छा से दे। दानशीलता। वित्त संबंधी उद्यम। अगर आप कोई भी ऐसा कार्य कर रहे हैं जो कि फाइनेंस का है, कोई फाइनेंस कंपनी का है, लेन देन का कोई भी काम कर रहे हैं जिसका संबंध वित्त से, ऐसा कोई भी कार्य जिसका धन के साथ संबंध है, एकदम भी हम ये काम कर लें, फाइनेंस का कर लें, ब्याज पे लेना, ब्याज पे देना, जो भी काम करें, उसका संबंध भी दूसरे बाब से देखना होगा। सहायता। सहायता कौन करता है? जो अपना पेट नहीं पाल सकता तो दूसरे की सहायता करना तो चाहेगा, अगर होगा तो करेगा। होगा किसके पास? जिसके पास धन है। यानी धन वाला सहायता कर सकता है जिसके पास समर्था है। यानी कईयों के पास समर्था नहीं होती मगर धन देने की इच्छा होती, दान करने की इच्छा होती है। ऐसा भी है। ये नहीं कि जिसके पास धन नहीं है तो वो दान नहीं कर सकता, वो भी इच्छा रखता है मगर वो अपनी समर्था के अनुसार। मगर दान सहायता कौन करेगा? दूसरे की सहायता कौन करेगा? धन के साथ जिसके पास भगवान ने धन दिया। धन का विचार कहाँ से होगा? दूसरे भाव से। बख्यान शक्ति। अब बख्यान शक्ति का संबंध धन के साथ कैसे होगा? जैसे हाथ वैसे बख्यान शक्ति, वैसे बख्यान शक्ति। यानी अपने पैसे के जोर पर, अपने पैसे के जोर पर वो कई बातें मना लेता है, कहकर मना लेता है धन के जोर पर। ये कलयुग है। जीवन शक्ति। जीवन कहाँ से देखेंगे? आयु अष्टम से देखेंगे, तन को लगन से देखेंगे। जीवन शक्ति क्या है? जीवन शक्ति है कई बार हम इतने बीमार हैं कि हमारे पास धन नहीं है, हम बिना इलाज के चले जाते हैं। और जिसके पास धन है वो धन के माध्यम से विदेश या विदेश में, देश या विदेश में दूर दूर जाकर भी अपना इलाज करवा लेता है और जीवन जो है पा लेता है, जिसे हम जीवन शक्ति कहते हैं। तो इस तरह और भी बहुत से शब्द हैं। आप उस पुस्तक को पढ़िए, विस्तार से पढ़िए। और मैं जितने शब्दों की चयन कर सका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर आप और विस्तार से जानना चाहो तो उत्तर कलमृत पुस्तक पढ़िएगा। और अगले पाठ में किसी दूसरे भाव, अगले तीसरे भाव की हम चर्चा करेंगे। कृपया क्रम से, मैं बार बार यही कहता हूँ, अगर आप क्रम से पाठ सुनते रहेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं कि आप कल फल कथन करने में समर्थ होंगे। इस पाठ में इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।